बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा के द्वारा, क्यों आत्मा है सब, ये घर तो, ये शरीर तो घर है, रहने को मिला है, तो घर का सदुपयोग करो, रहने मात्र को मिला। अब इसको हम, भगवान ने दिया है वस्तु भगवान की, और हमने इसको अपना मान के जो बैठे, तो कोई चीज से कोई वस्तु लाए, उस पर अपना हक जमा दे कि ये मेरा है, तो देने वाले को अच्छा थोड़ी लगेगा। तो भगवान ने शरीर दिया है रहने के लिए, ये नाव दी है इस संसार सागर से पार होने के लिए। तो जिस जीवात्मा के द्वारा मन, इंद्रियां, शरीर अपने कंट्रोल में है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। वो अपने आप मित्र है जो अपने मन को उच्छृंखल नहीं होने देता, इंद्रियों को स्वाधीन नहीं छोड़ता। और शरीर, जब मन इंद्रियां अपने, कहने में तो शरीर अपने है ये पहले, अब पहले शरीर बस में रखे तो मन इंद्रियां भी बस में, दोनों चीज है इसमें। तो भगवान के भजन के लिए बैठे, मन इधर उधर जाए तो उसके लिए कहते हैं मन जाए तो जान दे, बस कर राख शरीर। मन जाता है तो जाने दो, शरीर को बैठाओ। तो शरीर बस में रहेगा तो इंद्रियां लौट आएंगे, मन भी लौट आएगा। तो कहते हैं जिस जीवात्मा ने अपने मन, इंद्रियों, शरीर पर अपना काबू करके रखा है, उस जीवात्मा का तो आप ही जीवात्मा मित्र है, अपना आप मित्र है। और जिसके द्वारा न मन बस में है, न इंद्रियां बस में है, न शरीर पर विजय है, ये अपना नचा रहे हैं उस जीवात्मा को, वह शत्रु है। जैसे शत्रु गिराने की कोशिश में रहता है, उसको कुछ पिला करके, कुछ कैसे भी करके अपने कंट्रोल में करके आपके से बाहर कर देता, तो शत्रु इसी तरह से मोह में की मदिरा पी के, और मोह का मतलब अज्ञानता की मदिरा पिए, और जो शरीर, जो मन कहता हो करता है, जहां मन होता है इंद्रियां चल जाते हैं, शरीर चला जाता है, किसी पर कंट्रोल, वो शत्रु। क्यों? इसके साथ विचार वाला मित्र नहीं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। हे अर्जुन, ये सर्दी, गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ये तो आते रहते हैं, लेकिन जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अपने बस में है, शांत हैं, वृत्तियां बहुत चंचल वृत्तियां नहीं है, वो स्वाधीन आत्मा है, उसकी अपने बस में जो आत्मा है, उस पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से, मतलब अच्छी प्रकार से स्थित है। मतलब उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इसका यह मतलब हुआ, सर्दी आई, गर्मी आई, तो जिसको अपने पर कंट्रोल नहीं है, वो तो हाय सर्दी, हाय गर्मी, दुखी होता रहेगा। तो गर्मी क्यों आ गई, सर्दी, मतलब उसमें दुखी होगा। और जो जिसको अपना मित्र अपने पर कंट्रोल है, ठीक है सर्दी के दिन है तो सर्दी आएगी, भाई अपना बचाव कर लो, पहन लो कपड़ा, आगे जला लो, वो हाय हाय नहीं करेगा। गर्मी आई, भाई गर्मी के दिन है तो गर्मी आएगी, बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी का दिन है, गर्मी नहीं आएगी तो क्या होगा। तो जिसका अपने विचारों पर साथ में विचार का मित्र है, तो ये सोच लेगा भाई ठीक है पंखा चला लो, जो भगवान ने दिए साधन वो कर लो, और चली गई बिजली तो चली गई, जब आ जाएगी घंटा आधी घंटा में, जब भी आएगी आ जाएगी, तो उसमें वो हाय हाय नहीं करता, बिजली गई बिजली गई बिजली गई हल्ला नहीं करता, दुखी नहीं होता। और कभी सुख भी आएंगे कभी दुख भी आएंगे, जीवन में एक तरीके रह नहीं सकते, तो वो विचारवान के मन में रहेगा कि भाई सुख आया है भगवान की कृपा से, दुख आया भी भगवान की इच्छा से, तो उसको विचलित नहीं करते। दुख में पागल नहीं होता, सुख में पागल नहीं होता। सुख में भी लोग पागल हो जाते हैं, पैर नहीं पड़ते धरती में, अहंकार आ जाता, दुख आता। जो अहंकार, जो सुख नहीं सहन करेगा वो दुख नहीं सहन करेगा, जो मान सहन करेगा वही अपमान भी सहन करेगा।
जो मान सहन नहीं कर सकता वो अपमान भी नहीं सहन करता। मान से जो डरता है ना वो अपमान से कभी दुखी नहीं होता। जो मान की इच्छा रखता है बहुत, वो अपमान में दुखी होता है, सहन नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियां जिसकी शांत हैं उन पर इनका असर नहीं पड़ता, दुखी सुखी नहीं होता। आता है चला जाएगा, जो आया आ जाने के लिए, तो उसका आत्मा स्वाधीन है, अपने अधीन है ना, उसके ज्ञान में फिर रह क्या जाएगा, परमात्मा के सिवा कुछ ही नहीं रहेगा। ये भी परमात्मा की इच्छा से हो रही, भी परमात्मा की इच्छा से हो रही, भी परमात्मा की इच्छा से।